नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। कई सालों के बाद आफ्टर मैनी इयर्स फाइनली हम देखेंगे कि हमारे देश में कुछ हद तक जो दिवाली है ये होगी आत्मनिर्भर। जो चाइना से हम सामान खरीदते थे, जो हम इंपोर्ट्स करते थे, उस सब में चाइना को मिलेगा टोटल 50,000 करोड़ का लॉस। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है ये अपने आप में। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर इस सब का फायदा क्या है? इंडिया की दिवाली आत्मनिर्भर होगी, चाइना के एक्सपोर्ट्स को 50,000 करोड़ का लॉस होगा। ओवरऑल तो रिसेंटली सुनने में आया था कि इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ रहा है, तो वहाँ पे तो हम लूज कर रहे होंगे ना। यहाँ पे एक बार को हमने एक्सपोर्ट्स बंद भी कर दिए चाइना के, तब भी क्या फ़ायदा हुआ? देखो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो रिसेंटली आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में 100 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया चाइना का जो ट्रेड है ये लगातार बढ़ रहा है। मगर याद रखिएगा, ट्रेड किस तरीके से हो रहा है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं ओवरऑल कि इंडिया धीरे धीरे चाइना से कम परचेज कर रहा है और चाइना धीरे धीरे भारत से कर रहा है ज़रा परचेज। आप अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर को ही देखो तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये अब कम हो होकर 44 बिलियन हो गया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे हम लोग उन पर उतने डिपेंडेंट नहीं हैं जितने एक टाइम पर थे। याद रखिएगा, एक टाइम था जब चाइना के जो टोटल इंपोर्ट्स भारत में आ रहे थे, मतलब कि चाइना जो सामान हमको बेचता था वो हुआ करता था 2018-19 के आसपास 70 बिलियन डॉलर्स। अब ये कम हो होकर 65 बिलियन डॉलर्स के आसपास आई गया है और उम्मीद यह है कि इसमें अभी कमी और आएगी ना। एक तरफ तो हम चाइना से कम परचेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम चाइना को बेच रहे हैं ना उसमें इजाफा हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को देखें तो हमने चाइना को सामान बेचा 16.61 बिलियन डॉलर्स का, और उसके बाद आप अगर देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स थे चाइना को 21.19 बिलियन डॉलर्स। तो अगर इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ रहा है ना तो वो एक्चुअली इंडिया के फेवर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम उनको ज्यादा एक्सपोर्ट अब करना स्टार्ट कर चुके हैं और यही होनी चाहिए पॉजिटिव अप्रोच। हम लोग ऑब्वियसली ये नहीं चाहते कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड ऑल टुगेदर हो ही ना। होना क्या चाहिए कि इंडिया कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो, ट्रेड अगर हो भी तो या तो इक्वल हो या फिर हम लोग एक्चुअली चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट करें इन द फ्यूचर। और आप अगर सोच कर देखें तो हमारा जो एक और यहाँ पर नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, इनकी भी अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए। पिछले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, इन्होंने जो ट्रेड ऑल टुगेदर कट कर रखा है विद इंडिया, जिसकी वजह से इनको भी काफी लॉस हुआ है। इनको करना क्या चाहिए था कि ट्रेड जारी रखते, कोशिश ये करते कि मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करते या फिर जो ट्रेड होता है इंडिया के साथ उसको स्टेबलाइज करते। मगर यही फर्क होता है मैच्योर कंट्रीज में, इमेच्योर कंट्रीज में। हम लोग धीरे धीरे अब यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। चैलेंज था हमारे सामने, वी एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। मगर यहाँ पे आप पहले तो ये पूछोगे कि अभी जो दिवाली में 50,000 करोड़ का जो ये लॉस की ये बात कर रहे हैं चाइना को लॉस होगा, तो क्या ये लॉस जेन्युइन तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लॉस ही होगा? देखो, इंडिया की मार्केट दिवाली के आसपास आपको पता है बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। इंडिया के लोग बहुत ही बड़े स्केल पर परचेज करते हैं, सेल्स होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है ऑल टुगेदर। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि चाइना की जो कंपनीज है ना, ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है यहां से कमाती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अब अचानक से क्या हो रहा है कि इंडिया के लोग इंटेंशनली चाइना का सामान नहीं खरीद रहे या फिर उसको अवॉइड कर रहे हैं। उस वजह से जो इनका सामान पहले बिकता रहा इंडिया की मार्केट में वो यहां पर बिकेगा नहीं, कहीं और ये बेचने की कोशिश करेंगे। मगर जैसी डिमांड इंडिया में होती है दिवाली में, वैसी इनको और कहीं भी अभी के लिए तो मिलने वाली है नहीं। और उसके अलावा कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया में ही बिकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट्स ये बनाकर बैठ गए थे ये कल को क्रिसमस में बेच देंगे या फिर न्यू ईयर में बेच देंगे। मोस्टली ये इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही थे। तो जेन्युइन तरीके से मैं कहूंगा इनको 50,000 करोड़ का लॉस ही हो रहा है। और ये स्टेटमेंट सरकार ने नहीं दी, ये स्टेटमेंट दी है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। इंडिया में जो भी मेजर ट्रेडर्स हैं उनका आप कह लीजिए यूनियन है CAIT, और इन लोगों ने यहां पर यह कहा है कि जो बॉयकॉट चाइना की अपील है ये धीरे धीरे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यहां पर प्रॉपरली पहुंच चुकी है। और लोग ऑल टुगेदर हर सेगमेंट में कोशिश कर रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया गुड्स हैं ये जरा परचेज हो। चाइनीज गुड्स का जो भी अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलता है, सबसे बढ़िया तो यही है कि मेड इन इंडिया हो। अगर मेड इन इंडिया ना भी हो तो किसी और कंट्री का भी कोई विकल्प हो, वो लोग जरा परचेज कर रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है इस बार दिवाली में। उसके अलावा देखिए एक फैक्टर यहाँ पर यह भी है, हालांकि छोटा फैक्टर है क्योंकि चाइना बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता रहा इंडिया को ड्यूरिंग दिवाली। लाइट्स होती है इसमें, गारमेंट्स भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं,
उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। उसमें एक आइटम थी क्रैकर्स। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेले क्रैकर्स से ही बिलियंस का ये करते रहे व्यापार, मगर इसका भी काफी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट होता रहा चाइना से इंडिया को। तो सिंस इस बार दिवाली में आपको बताया कि क्रैकर्स काफी हद तक बैंड है, तो इसका भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है चाइना को। और ऐसा नहीं है कि ये सब हम सिर्फ दिवाली में ही देख रहे हैं, रिसेंटली आप अगर देखो तो राखी में भी सेम देखने को मिला। CAIT ने यहाँ पे प्रेडिक्शन करी थी कि चाइनीज एक्सपोर्टर्स को ओवरऑल मार्केट का लॉस होगा करीब 4000 करोड़ का। हुआ कितने का लॉस? 5000 करोड़ का। एक मैं कहूंगा जेन्युइन तरीके से अवेयरनेस जाग रही है लोगों में कि चाइनीज प्रोडक्ट्स परचेज करके हम ऑलमोस्ट अपने देश का ही लॉस कर रहे हैं। और लोग जब कलेक्टिवली इस तरीके से एक्ट करते हैं ना, तब बड़े नंबर चेंज होते हैं, तब आपको दिखता है कि बिलियंस का ओवरऑल यहाँ पे फर्क पड़ा है। तो चाहे राखी फेस्टिवल हो या फिर गणेश चतुर्थी, दोनों जगह हमने देखा है ओवरऑल कि चाइना के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं इंडिया में। और इन द फ्यूचर मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि 2025 तक या फिर हो सके तो उससे भी पहले हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है दुनिया को, वो होने चाहिए $1 ट्रिलियन के। ये पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। इंडिया का जो ट्रेड है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल को अगर मान लीजिए कुछ स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाइना के साथ होती भी है, उस सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहे, हमको ये प्रॉब्लम्स ना आए कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी कहां से होगी। तो ये भी हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री इतनी कैपेबल बन रही है कि जो रिक्वायरमेंट इंडिया को होती है वो हम इंडिया से ही पूरा कर लें। और यहाँ पे आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है हर साल, ये कितना होता है? देखिए, ये लोग अभी भी $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। तो ये लोग अभी काफी आगे हैं हमसे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि इन द नियर फ्यूचर ये जो चार्ट है ना आपके सामने कि दुनिया में कौन सा देश कितना एक्सपोर्ट करता है परसेंटेज के हिसाब से, तो चाइना का परसेंटेज अगर अभी यहाँ पर 14.7% है ना, इंडिया बहुत ही जल्द यहाँ पर 1.6% से उठकर एटलीस्ट 4 to 5% के आसपास पहुंच जाएगा। दिस विल हैपन इन अ फ्यू ईयर्स। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि जब ये होगा उस वक्त मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा एंड दैट विल बी अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से और क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या सेक्टर्स हैं जहां पे आप मानते हैं कि इंडिया को और भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है चाइना से। कुछ सेक्टर जो आपके हिसाब से जहां पर अभी चाइना से हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर हम फोकस करें ना तो ये 50,000 करोड़ ये हम और ज़रा बढ़ा सकते हैं, ये 1 लाख करोड़ के आसपास भी कर सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की कॉम्बो सेल का। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। नाउ ऑप्शनल ऑफ कोर्स आप चूज कर लेना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना है। और फिर यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये कोर्स, जिसमें आप 36 महीने का कोर्स, 24 महीने का कोर्स, 12 महीने का कोर्स और इवन 9 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं बाय। और अगर आप ये कोर्सेज 31 अक्टूबर तक परचेज करते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको देगा फिजिकल बुक्स डिलीवर टू योर एड्रेस। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज विल बी गिवन टू यू एज वेल। सो यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।